वालेकुम दोस्तों, ब्लड के ऊपर हम वीडियोस की एक सीरीज़ बना रहे हैं। उस सिलसिले की आज तीसरी वीडियो है। पहली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम क्या है। दूसरी वीडियो के अंदर हमने आरएच ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम को समझा। आज हम ये देखेंगे कि एक्चुअली ब्लड ग्रुपिंग की कैसे जाती है। लेबॉर्ट्री के अंदर प्रैक्टिकली जाके हम आपको दिखाएंगे। इससे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके ऊपर एंटीजन ए है, और अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके ऊपर एंटीजन बी है, और अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके ऊपर एंटीजन ए बी दोनों होती हैं, लेकिन उसके सीरम के अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं होती। इसी तरह अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसके ऊपर दोनों एंटीजन ए और बी नहीं होती, लेकिन उसके प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज़ दोनों ए और बी मौजूद होती हैं। तो आज हम इसको परफॉर्म ऐसे करेंगे कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके साथ हम एंटी सीरा ए को मिक्स करेंगे, और अगर उनकी एग्लूटिनेशन हो गई तो वो ब्लड ग्रुप ए होगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी प्री फॉर्म एंटीबॉडीज़ एंटी सीरा की सूरत में मौजूद होती हैं। और ये 3 बॉटल्स होती हैं जो आप देख भी सकते हैं। एक के अंदर एंटी सीरा ए होता है, दूसरे के अंदर बी होता है, और तीसरे के अंदर एंटी सीरा डी होता है, यानी एंटीबॉडीज़ प्री फॉर्म्ड हुई हुई। और अगर ब्लड ग्रुप ए होगा तो उसकी एग्लूटिनेशन हो जाएगी, ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर नहीं होता तो उसका मतलब है कि उसका ब्लड ग्रुप ए नहीं है। और अगर बी के अंदर एग्लूटिनेशन हो जाती है, यानी प्रेसिपिटेट बन जाते हैं और एग्लूटिनेशन होती है, आपस में आरबीसी मिलकर छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, तो उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर नहीं होती तो ए भी नहीं हुई और बी में भी नहीं हुई, तो उस सूरत में इनका ब्लड ग्रुप जो है क्या होगा, ओ होगा। और अगर ए के ऊपर भी एग्लूटिनेशन हो जाती है और बी के ऊपर भी एग्लूटिनेशन हो जाती है, तो उस सूरत में उसका ब्लड ग्रुप ए भी होगा। इसके बाद जो अगली सिलसिला होगा उसके अंदर हमारे पास तीसरा जो एंटी सीरा होगा वो डी होगा, ये चेक करने के लिए कि किसी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो एंटी सीरा डालने से एग्लूटिनेशन हो जाती है तो वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, और अगर एग्लूटिनेशन नहीं होती तो वो ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। तो आइए अब हम आपको लैब के अंदर लेके जाते हैं और आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाते हैं कि ब्लड ग्रुपिंग किस तरह की जाती है। दोस्तों, अभी हम लैब के अंदर आ चुके हैं। हमने पेशेंट का ब्लड ले लिया है। सबसे पहले 3 जगहों के ऊपर हम ब्लड को अप्लाई करेंगे। तीन जगहों पे पेशेंट का लिया हुआ ब्लड हमने रख दिया है। अब जो सबसे पहली वाली जगह है लेफ्ट साइड पे, उसके ऊपर हम एंटी ए सीरा डालेंगे। एंटी ए सीरा से मुराद ये है कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ ए है और उसके ऊपर एंटीजन ए है, तो उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो एंटी ए एंटीबॉडीज़ वो इसके अंदर प्री फॉर्म के अंदर मौजूद होती हैं। इसको एंटी ए सीरा कहते हैं। अब हम इसके ऊपर एंटी ए सीरा हमने अप्लाई कर दिया। जो दूसरा ड्रॉप है ब्लड का, उसके ऊपर एंटी बी सीरा है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है, उसके ऊपर एंटीजन बी मौजूद है, तो उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उनको एंटी बी एंटीबॉडीज़ या बी एंटी सीरा भी कहते हैं। ये हम दूसरे ब्लड का जो ड्रॉप है इसके ऊपर हमने अप्लाई कर दिया। इसके बाद दोस्तों, मैंने आपको बताया हुआ है कि पेशेंट्स के ब्लड ग्रुप पॉजिटिव या नेगेटिव्स होते हैं। तो उस पॉजिटिव और उस नेगेटिव को देखने के लिए, यानी आरएचडी एंटीबॉडीज़ इसके ऊपर हैं या नहीं है, इसके लिए जो आरएचडी के खिलाफ एंटीबॉडीज़ होती हैं उनको एंटी डी सीरा कहते हैं। अब ये एंटी डी सीरा हम तीसरा जो ड्रॉप ऑफ ब्लड है उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। इसके बाद इस एंटी सीरा को और ब्लड को हम
मिक्स करेंगे। पहले ड्रॉप को मिक्स कर दिया, अब हम दूसरे ड्रॉप को मिक्स कर रहे हैं। इसके बाद जो एंटी डी डाला था ये देखने के लिए कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं। थोड़ी देर हमें वेट करना पड़ेगा ताकि जो ब्लड ग्रुप है एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन हो और इसके दौरान अग्लूटिनेशन या प्रेसिपिटेशन या आप ये कह सकते हैं कि दाने नुमा जो स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं वो एंटीजन और एंटीबॉडी के दरमियान जब रिएक्शन होगा तो वो थोड़ी देर के अंदर हमें पता चल जाएगा। अच्छा दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कि ये सबसे जो पहले वाला पार्ट है इसके ऊपर हमने एंटी सीरा ए अप्लाई किया था। अगर इस जगह के ऊपर इस तरह के दाने बन जाते जो कि आखिरी वाले में बने हैं तो हम कहते कि इसका ब्लड ग्रुप ए है। लिहाजा इसकी ए वाली जगह के ऊपर एग्लूटिनेशन नहीं हुई, इस तरह के दाना नुमा स्ट्रक्चर या प्रेसिपिटेशन नहीं हुई, आरबीसी का और एंटीबॉडीज का आपस में रिएक्शन नहीं हुआ, इसका ब्लड ग्रुप ए नहीं है। अब हम आगे चलते हैं, दूसरी साइड पे चले जाएं। अगर इस जगह पे भी इस तरह के प्रेसिपिटेट बन जाते तो हम कहते कि इसका ब्लड ग्रुप बी है। लिहाजा इसका बी के ऊपर भी प्रेसिपिटेट वो दाने नमा अग्लूटिनेशन नहीं हुई, लिहाजा इसका ब्लड ग्रुप बी भी नहीं है। अगर इसके पहले और दूसरे दोनों के दरमियान ये अग्लूटिनेशन हो जाती तो हम कहते इसका ब्लड ग्रुप ए बी है। लिहाजा इसके ए के ऊपर और बी के ऊपर दोनों के ऊपर अग्लूटिनेशन या प्रेसिपिटेशन नहीं हुई तो लिहाजा इसका ब्लड ग्रुप ओ है। अब हम चलते हैं आगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं जो मैं आपको अग्लूटिनेशन या प्रेसिपिटेशन का कह रहा था, इसके अंदर ये दाने नुमा स्ट्रक्चर बन गए हैं, लिहाजा ये पॉजिटिव है। इस पेशेंट का ब्लड ग्रुप जो है वो ओ पॉजिटिव है। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है या ओ है, और इस लास्ट वाली स्लाइड से पॉजिटिव और नेगेटिव को चेक किया जाता है। आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।